दोस्तों, आपने आज तक अपनी जिंदगी में सबसे क्या देखा है? इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। यदि कोई गांव में है तो कहेगा कि मैंने बहुत तालाब देखा है। यदि कोई गांव से बाहर निकलकर आया होगा तो उसने कहा होगा कि मैंने एक शहर को देखा है। जब आप किसी समुद्र में जहाज में बैठे होते हैं तो आप कहते हैं कि समुद्र ही सबसे है। लेकिन हम यहाँ उन चीजों की बात नहीं कर रहे जो आपको आंखों से दिखाई देती हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे इस अनंत ब्रह्मांड की। क्या आप जानते हैं कि ये कितना है? सोचिए, अगर आप किसी ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां पर हर कोई अंधा है और अचानक वहां ऐसा आदमी पहुंच जाए जो उन्हें लाइट के बारे में बताए, जो बताए कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो दिखाई देती हैं और दिखाई देने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी दे, तो अंधे लोग कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसे कभी महसूस नहीं कर सकते। हम इंसानों की भी ऐसी ही हालत है, जहां हम यूनिवर्स में जाकर एक सीमा पर रुक जाते हैं, जहां पर हमारी लिमिट आ जाती है। हम समझ नहीं पाते कि आखिर सच क्या है, लेकिन हम इंसानों के अंदर की जिज्ञासा हमें बार बार प्रेरित करती है टू फाइंड आउट द डार्केस्ट सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड। खंड के उन काले रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और वो सवाल है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना है, इसके आगे क्या है, और उसके आगे कुछ नहीं तो क्यों उसके आगे भी कुछ नहीं है। और ऐसे अनेकों अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारी इन्फिनिट क्यूरियोसिटी चाहती है कि हम उन सबको जान सकें, देख सकें। तो आखिर क्या है ब्रह्मांड की सच्चाई? ब्रह्मांड के आगे क्या है? ब्रह्मांड कितना विशाल है? क्या ब्रह्मांड फाइनाइट है या इन्फिनिट? चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कितना है, तो पहले ये समझना होगा कि हम किसे ब्रह्मांड कहते हैं। 93 बिलियन लाइट ईयर्स का गोला जिसे हम अब तक ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और उसके आगे हम अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड में 30.8 बिलियन साल पहले ही देख सकते हैं। उससे आगे नहीं, क्योंकि उससे आगे लाइट का दम टूट जाता है। इसका कारण है कि 30.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड घना था, इसलिए उस समय लाइट उस बैरियर को पार नहीं कर सकती थी। इसे हम कॉस्मिक वाल्व कह सकते हैं, जो 30.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में हमें झांकने नहीं देती। जैसे लाइट सूरज से आती है, लेकिन लाइट सूरज के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो सूरज के सरफेस को पार नहीं कर सकती। ऐसे में ऑब्जर्व वेब यूनिवर्स से आगे हमें कुछ पता ही नहीं है कि वहां पर क्या है। लेकिन चलिए जानते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में जो हमारी जिज्ञासा की पिपासा को शांत करेंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट है, यानी कि हमारे यूनिवर्स की तरह ही स्टार्स, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी हैं, और हम इस ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। और ऐसे यूनिवर्स में चाहे आप कहीं से भी ऑब्जर्व करें, हम अगर ब्रह्मांड के किनारे पर बैठकर ऑब्जर्व करें तो भी हम 93 बिलियन दूर तक ही देख पाएंगे। ऐसा इन्फिनिट यूनिवर्स मजेदार भी होगा, क्योंकि ऐसे यूनिवर्स में अनेकों पृथ्वियां होने की संभावनाएं होंगी। एक आम धारणा यह है कि एक इंसान की शान और शौकत जैसे 7 लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन एक इन्फिनिट यूनिवर्स में हमारे जैसे कई लोग संभव होंगे जो हमारी तरह अपनी धरती पर यूनिवर्स के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन इस इन्फिनिट यूनिवर्स में हम अपने हम शक्ल भाइयों से कभी नहीं मिल सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं हो। ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा क्या है हमारे ब्रह्मांड में जो हम एक ही हैं, और इसके आगे के अनंत वीरान स्पेस का क्या इस्तेमाल होगा? इसका होना ही न होने के बराबर है। और इस अनंत स्पेस में हमारा ब्रह्मांड होते हुए भी ना के बराबर है, और इसके बावजूद भी हम इस छोटे से यूनिवर्स को कभी भी पूरा नहीं जान पाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी आती है डार्क फ्लो। 2008 में वैज्ञानिकों ने एक अजीब घटना को ऑब्जर्व किया। हमारे ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज और क्लस्टर्स किसी अननोन ऑब्जेक्ट की तरफ खींचे जा रहे थे, और ये सभी
गैलेक्सीज और क्लस्टर्स किसी एक डायरेक्शन में 20 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से चले जा रहे थे। इसका कारण हमारी यूनिवर्स के बाहर कोई अननोन ऑब्जेक्ट था। इसकी ग्रेविटी अधिक है जो इन गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन ये क्या हो सकती है? इसे वैज्ञानिकों ने डार्क फ्लो नाम दिया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई बहुत ब्लैक होल हो सकता है जो हमारे यूनिवर्स की गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन नासा का कहना है कि अगर ये ब्लैक होल होता तो इन सब गैलेक्सीज की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन इतना तय है कि हमारी यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत स्ट्रक्चर है जो इन गैलेक्सीज को प्रभावित कर रहा है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कोई दूसरा यूनिवर्स हो जो हमारी यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहा हो, जैसे कि सूरज हमारी पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा ब्रह्मांड एक अलग आयाम हो। इसके अलावा दूसरे आयाम में दूसरे ब्रह्मांड हो, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। जैसे कि किसी अंधे इंसान को नहीं पता कि प्रकाश का अस्तित्व है या नहीं, और हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स अस्तित्व करता हो किसी दूसरे आयाम में, लेकिन हम इन्हें किसी तरीके से जान नहीं सकते। वैसे ही जैसे एक जन्मजात व्यक्ति इस बात को नहीं मान सकता कि प्रकाश जैसी कोई चीज होती है, परंतु वो तो होती है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये पैरेलल यूनिवर्स एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक इसके एविडेंस नहीं मिलते तब तक ये एक ख्यालों की ही हो सकता है। पांचवी पॉसिबिलिटी आपकी जिज्ञासा को और शांत करती है, और ये है सिमुलेशन थियोरी, अनुकरण सिद्धांत। इस थियोरी के अनुसार हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, यानी कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। जिस तरह हम हमारी दुनिया का सिमुलेशन है जो दूसरे आयाम के इंटेलिजेंट एलियंस ने बनाई हो, और इसमें हमें ये जानने को मिल सकता है कि यूनिवर्स सीमित होते हुए भी अनंत है, क्योंकि ब्रह्मांड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमें ये यूनिवर्स अनंत लगता है, जबकि असल में हम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कि एक कंप्यूटर के दायरे में ही सीमित है। लेकिन ये सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते। आखिर वो कंप्यूटर भी तो किसी दुनिया का हिस्सा होगा। फिर वो दुनिया कौन सी है, और वो ब्रह्मांड क्या अनंत है या सीमित है? ये वो भी एक सिमुलेशन है। अगर हाँ, तो इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहेगा। फिर सच क्या है? ये सारी पॉसिबिलिटीज एक अंदाज है। वास्तविकता क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। 1% जो हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, 99% मैटर और एनर्जी जो अस्तित्व में करते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते। और इन सब से आगे हम नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते, और ये भी रहस्य है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम शायद ही ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम इंसानों के अंदर जिज्ञासा है जो हमेशा कुलबुलाता रहेगा और हमें ये कोशिश कराता रहेगा कि आखिर ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस सवाल का जवाब है या नहीं, और इन संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।